हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले उसे देखिए और फिर लेक्चर पर वापस आइएगा। और हाँ, जिन लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आइए अब हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। x इज अ रियल नंबर एंड x इज मोर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो जैसा कि जानते हैं आप, अगर मैं यहाँ इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा तो ये सेमी ओपन होगा, यानी ओपन होगा लेफ्ट साइड से और क्लोज्ड होगा राइट साइड से। ये देखिए ऐसा होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -4 टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 6। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दोनों ही एंड जो है वो ओपन है और ये एक रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -12 टू -10 ऐसा हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में भी रियल नंबर्स की बात हो रही है और ये भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड है, लेकिन इस बार ये लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है 0 से, और 7 जो है वो ओपन आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ और आखिरी पार्ट की तरफ। दोनों साइड क्लोज्ड है, यानी x इज मोर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4 और रियल नंबर भी है, तो ये आ जाएगा x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 3 to 4। और आप देख रहे हो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तभी तो हम इसे कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आइए अब हम 7th पर चलते हैं। एंड 7th इज अदर वे राउंड, यानी यहां इंटरवल्स दिए हैं और हमें उसे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर हम पहले पार्ट को देखें तो ये है ओपन इंटरवल ऑफ -3 to 0। तो हम कैसा सेट क्रिएट करेंगे? हम एक सेट क्रिएट करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, या फिर कॉमा, x is more than -3 and less than 0। देखिए आसानी से हो गया। और जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आंसर हमने लिखा है, या फिर वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सुनते ही वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आंसर मैच कराइए। अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और अगले पार्ट में दोनों ही एंड्स क्लोज्ड हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां ये हो जाएगा, x is such that x is belonging to real number and x is more than and equal to 6 but less than and equal to 12। अगले पार्ट को अगर हम देखें, यानी इस पार्ट को, तो ये हो जाएगा x is such that x is a real number, comma, x is more than 6 but less than equal to 12, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। और अगर हम आखिरी पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर ये ओपन एंडेड है लेफ्ट साइड से और लेफ्ट साइड पर क्लोज्ड इंटरवल की तरह काम करेगा, यानी ये एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। तो हम लिखेंगे देयर इज अ सेट x इज सच दैट x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, क्योंकि अगर ये रियल नंबर नहीं होगा तो फिर ये, मान लो इंटीजर्स हो यहां पर, तो फिर ये डिस्क्रीट होगा, तब यहां पर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में या सेट के फॉर्म में डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। क्योंकि रियल नंबर्स है इसीलिए एक कंटिन्यूअस बिहेवियर है। और यहां x क्या है? x -23 से ज्यादा या इक्वल है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -23 बट लेस देन 5। इक्वल टू 5 नहीं, लेस देन 5। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये चारों पार्ट्स हमने कर लिए। आइए अब हम 8th और 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल सेट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे हमेशा की तरह, फिर इन दोनों क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
अब अभी तक आपने वेन डायग्राम कर लिए होंगे या फिर यहाँ जो प्लेलिस्ट है उसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझिए और फिर यहाँ पर वापस आइए। जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो जो मान लीजिए ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं ए बी और सी, तो ये सारे के सारे सेट्स, इनके सारे एलिमेंट्स अगर एक सेट के अंदर हों तो उस सेट को वी कॉल यूनिवर्सल सेट, और ये इसका सिंबल होता है इस तरह से बोल्ड लेटर यू, तो इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी जो है वो एक डिसजॉइंट सेट है 4, 5 ए के रिस्पेक्ट में, ए के और बी के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, और सी जो है वो एक एलिमेंट ए का है, उसमें एक एलिमेंट बी का है और फिर कुछ एलिमेंट उसके अपने हैं। देख रहे हैं? तो अब एक ऐसा सेट हमारे को क्रिएट करना है जो इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13 हो गया। ये तीनों के तीनों सेट्स इसके अंदर हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। बट अगर कोई और पर्सन कहे कि नहीं, मैं यूनिवर्सल सेट ये ले रहा हूं 1, 2 डॉट 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 अप टू 13, तो ये भी मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी वो सारे इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या नंबर्स हैं जो ए बी और सी को कंटेन करते हैं। और अगर कोई कहे कि मैं सारे के सारे रियल नंबर्स ले रहा हूं, यानी अगर वो इंटरवल के फॉर्म में बोले ये, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी ए बी सी तो कंटेंट हो ही जाएगा। तो यानी समझ गए, ऑल द रियल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट को जरूरी नहीं है कि उसका एक आंसर हो, वो आंसर डिपेंड करेगा कि उन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो अगर आपका दिया हुआ आंसर उन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो यस, जो यूनिवर्सल सेट आपने दिया है उनको उन रिस्पेक्टिव सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा। अब आप कहें सर आपने यहां 3 एग्जाम्पल दे दिए, तो फेवरेट क्या होगा सबका? सबका फेवरेट होगा ये वाला एग्जाम्पल। हालांकि कोई फिक्स रूल नहीं है, बट वी ऑलवेज गो बाय बेस्ट फिट मेथड। बेस्ट फिट मेथड भी कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब ये 3 सेट्स दिए हुए हैं तो ये सेट इनके लिए बेस्ट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, तो इसीलिए इसको मान लिया जाता है। जो कि क्लास 12th के अंदर भी जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे रिलेशन और फंक्शन टॉपिक के अंदर, तो आपको तब इसका और बेनिफिट मिलने वाला है। आइए जल्दी से हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स, देखिए यहां एस ब्रैकेट में डाला हुआ है, यानी एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, जैसा अभी अभी हमने समझा। वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? पहला पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अगर मैं सिर्फ पहले पार्ट को कंसिडर करूं तो मैं यहां पर यूनिवर्सल सेट में ये खुद ऐसा ही ले सकता हूं कि हां, द यूनिवर्सल सेट वुड बी द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, या फिर मैं ये कह सकता हूं द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। और अगर हम बेस्ट फिट की बात करेंगे तो आप समझ गए कि पहला पार्ट एज कंपेयर्ड एक्यूरेट माना जाएगा। अब अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो सेकंड पार्ट में बोला गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कंटेन करते हैं, तो उनका यूनिवर्सल सेट भी यही हो सकता है, दिस सेट ऑफ ऑल द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, या फिर ऑल द ट्राइंगल्स। बट मान लीजिए हमसे बोला जाता कि इन दोनों को कंबाइंड कर कर एक यूनिवर्सल सेट लिखिए, तो तब हम पक्का ये लिखते द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। अब आप शायद समझ गए होंगे आइडिया और कॉन्सेप्ट दोनों ही।
आइए इसी को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को करते हैं। गिवन सेट्स, पहला सेट है A एज 1, 3, 5, B as 2, 4, 6 and C as 0, 2, 4, 6 and 8. Which of the following may be considered as universal sets for all three? अब ध्यान से देखिए, अब यहां से 0 से लेके यहां 6 तक सब कुछ लिख दिया, तो क्या इसको कंसिडर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज 8 does not belong to this set. So we will say नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सारा कुछ तो कवर नहीं करा. So first this cannot be the universal set. ऐसा लिख दूंगा सिंबल वाइज. सेकंड पर आते हैं. सेकंड तो वैसे ही नल सेट हो गया, और यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट्स हैं, ये फाइनाइट सेट्स हैं. सो 5 कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट. थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं. ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट इज 0 से लेकर 10 तक. बिकॉज द गिवन सेट contains the elements of sets A, B and C. Therefore, this can be the universal set. ऐसा मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए अलग से सेट मेंशन नहीं करा. और वैसे ही अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में 1 से लेकर 8 तक यहां लिया हुआ है, but 0, because 0 does not belong to the set given in the fourth part. Therefore, this cannot be the universal set. Yes, but मान लीजिए इसमें एक फिफ्थ पार्ट होता, और वो फिफ्थ पार्ट क्या होता मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या इसको भी आप यूनिवर्सल सेट मान लेते? कॉमा डॉट 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 अप टू 8. तो मुझे मालूम है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दोगे कि आप इसे यूनिवर्सल सेट मानोगे या नहीं मानोगे. मानोगे तो यस बोलिएगा, नहीं मानोगे तो नो बोलिएगा. तो इसी के साथ हमने एक और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से खत्म कर लिया. आइए अगले लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दोनों को वापस से कवर करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे. बच्चों इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए. पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए.